गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कुंडली है पंकज शर्मा की, जो कि है गुड़गांव हरियाणा से, और ये जानना चाहते हैं कि इनका करियर में इनको जो है वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। ये बेसिकली इनका कैरियर सेंट्रिक क्वेश्चन है, और इसमें जो है मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि आप किस तरीके से अपने जो प्लैनेट्स होते हैं जिसका भी आपको एनालिसिस करना है। जैसे इसमें ये चाहते हैं कि ये इनके कैरियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन इनका है, तो करियर जो कर्म कारक ग्रह होता है उसके लिए हम देखते हैं सैटर्न को। तो अब हमको सैटर्न से जो है वो एक स्ट्रिंग बनानी होगी, और वो स्ट्रिंग कैसे बनती है प्लैनेट्स की, वो आप इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर कंसल्ट करें, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से आप अपने जो है किसी भी प्लैनेट का स्ट्रिंग बनाते हैं, और उसके बाद आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या ज़िंदगी में करना है। ठीक है, जैसे इनका सैटर्न को हमेशा हम कर्म के लिए सैटर्न को देखते हैं। अब इनकी जो दशा और अंतर्दशा है वो दोनों ही सैटर्न की। तो सैटर्न की दशा के लिए मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँ, हनुमान जी की शरण में तो 100% रहना चाहिए। दूसरा, 2-3 काम होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए सैटर्न की महादशा में। पहला तो आपको जो है वो शनि के जो मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, उनकी चैंटिंग करनी चाहिए, और सैटरडे का फास्ट रखना चाहिए, और इसके अलावा आपको हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी सैटर्न की महादशा बिल्कुल ही अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए सैटर्न की महादशा आपके कर्मों का हिसाब करने आती है। आपने सारी जिंदगी किस तरह के व्यवहार किए, किस तरह के कर्म किए, सैटर्न को हम न्यायाधीश कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न की महादशा सबके लिए खराब जाती है। सैटर्न की महादशा कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी जाती है, कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा करते हैं, और वो कुछ लोग वही होते हैं जिनके कर्म हमेशा जो है वो अच्छे रहे हैं। लीजिए, अगर आपने सारी जिंदगी जो है वो किसी का नुकसान किया है, तो आप ये सोचिए कि सैटर्न की महादशा आपके उपाय को करने से अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो और उस चीज को जो भी आपके कर्मा कैंसिलेशन कैसे होते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, स्पेशली वो लोग जो सैटर्न की महादशा से गुजर रहे हैं। कैरियर को कैसे देखें, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग बनाई हुई है, जो इनके जो आप लास्ट वीडियो में देखिएगा कि स्ट्रिंग कैसे बनती है। तो इनके इस स्ट्रिंग में इतने प्लैनेट्स कवर होते हैं, और इस प्लैनेट्स की यहाँ पे डिग्रीज भी लिखी हुई हैं। इन डिग्रीज में जो है उनको डिग्री के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सेट करके आपको बॉटम लाइन है चेक ये करना है कि सबसे कम डिग्री का प्लैनेट कौन सा है। तो यहाँ पे वीनस है जो सबसे कम डिग्री का है, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। ये सबसे कम, उससे ज़्यादा, इस तरह से ये सबसे ज़्यादा डिग्री का है 25 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको भी सेट किया हुआ है। तो अब आप देखिए, अगर आपको इसको चेक करना हो कि इनको किस चीज का कर्म करना है, तो इनका जो कंजंक्शन बन रहा है वो सैटर्न और मून का है, और सैटर्न के आगे है सन। तो इसकी एक प्रेडिक्शन ये बन सकती है कि इनके जो फादर हैं वो या तो गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, या वो गवर्नमेंट से किसी भी तरह से एसोसिएटेड रहे होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में रह के गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे होंगे, जैसे गवर्नमेंट लाइजनिंग वगैरह का काम होता है, या फिर वो गवर्नमेंट में ही किसी ना किसी तरीके से वो गवर्नमेंट से जरूर जुड़े हुए होंगे, या वो कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक इसका अर्थ और भी निकलता है कि इनका जो मन है वो हमेशा जो है वो फेम के लिए काफी ज्यादा इच्छुक रहता है। मतलब ये इनका जो कर्म है वो इनको हमेशा फेम के किस तरह से मिले, रिकॉग्निशन किस तरह से मिले, हमेशा इनका मन इस बात में लगा हुआ होता है। और दूसरी तरफ इनका जो कंजंक्शन है सैटर्न का वो मून से हो रहा है। ये कंजंक्शन जो है ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टू हैंडल कंजंक्शन होता है, क्योंकि मन जो है, मून है आपके मन का कारण, ठीक है, और सैटर्न है आपके कर्म का कारण। तो ये दोनों थोड़ा सा ऑपोजिट, मतलब आपके कर्म में जब आप कुछ ऐसा मून के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाएंगे, यानी इनके लिए वो जॉब बड़ी सेटिस्फैक्ट्री होगी जिसमें कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। अगर ये कोई ऐसी अपनी काम ले लें जिसमें इनको ट्रैवलिंग करना पड़े, जैसे शॉर्ट ट्रैवलिंग जिसमें इन्वॉल्व हो, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग जॉब होगी। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या ऐसा कोई काम जिससे मन से जुड़ा, जैसे हम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी मन से जुड़ा ही काम करते हैं, तो ये
उनके लिए भी ये मतलब ये करियर इनके लिए भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या आप जो है कंसल्टेंट, जो आपका जो होता है ना कि आप लाइफ कोच टाइप के होते हैं, जो आपके सामने वाले नेटिव के मन को जानकर उससे जो रिलेटेड काम है वो करना आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के किसी भी प्रोफेशन में नहीं हैं तो आप अपनी जॉब में ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर से कहीं दूर, थोड़ी सी दूर पे घर ले लीजिए और फिर मतलब अपने ऑफिस के पास घर ले लीजिए, और आप जैसे वो वीकेंड में आप अपने घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आप ट्रैवल करिए, अपने काम को लेकर थोड़ी सी ट्रैवलिंग करिए, तो आपको जो है आपके काम में सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। जैसे ही आप मून के कारक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे आपको अपने जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। दूसरा, आप हनुमान जी की जो भक्ति है वो जरूर कीजिए। आप सैटरडे का फास्ट रखिए, और सैटरडे का फास्ट रखिए, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और या फिर आप हनुमान जी के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो ये जो आपका जो 5th हाउस है इसमें राशि नंबर 8 लिखी हुई है, और 8 के लॉर्ड होते हैं लॉर्ड हनुमान जी की शरण में हर हाल में जाना चाहिए। और अगर आपको अभी आपके जॉब से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हनुमान जी का संकल्प लेकर, 11 दिन का संकल्प लेकर आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप में से किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे कराना है तो आप अपना बर्थ डिटेल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।